अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। और जोर का जोड़ तो लगाया है हमारी पाकिस्तान हॉकी टीम ने। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। एंड दिस इज़ नो अनदर डे बिकॉज बहुत अरसे बाद ये खुशी मिली है और इस खुशी को हम थोड़ा सा डिलेड सेलिब्रेट करें बिकॉज ऑब्वियसली द वर्ल्ड कप वॉज गोइंग ऑन। और वो जो क्रिकेट वर्ल्ड कप का दो के हमारी टीम तो इसमें खेल भी नहीं रही थी, हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने थे। मगर अच्छी खबर पाकिस्तान हॉकी की तरफ से आती तो एक दिली तस्कीन मिलती है, एक दिली खुशी होती है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारा नेशनल स्पोर्ट है। और नेशनल स्पोर्ट को जिस तरह शायद हम सबकी गलती, हम जिस तरह ट्रीट करते हैं वो गलत है। और शायद अब जब हमें परफॉर्मेंसेस दिखना शुरू होंगी, फतवात दिखना शुरू होंगी, जीत दिखना शुरू होगी, मज़े मज़े के कमबैक्स दिखेंगे हमें पाकिस्तान टीम की तरफ से, पाकिस्तान हॉकी टीम की तरफ से, तो कितना मज़ा आएगा सेलिब्रेट करने में पाकिस्तान हॉकी टीम को। सो नाउ इज़ द टाइम फॉर सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन के साथ साथ बोलते हुए ये अजीब सा भी लगता है कि पाकिस्तान एक वो टीम जो कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप्स जीती हुई है, वो एट लास्ट फिर से क्वालिफाई कर गई वर्ल्ड कप में। सो यस, दिस इज़ अ न्यूज़। 8 साल बाद क्वालिफाई करना वर्ल्ड कप में इज़ समथिंग रियली रियली गुड एंड प्रॉमिसिंग। प्रॉमिसिंग क्यों है वो हम जब अपने गेस्ट से गुफ्तगू शुरू करेंगे तो फिर उस हवाले से बात करेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर ओलंपियन रिहान भट्ट। अस्सलाम वालेकुम रिहान एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन सबसे पहले तो। देर आए दुरुस्त आए सवेरा। इसमें मैं ये कहूँगा पाकिस्तान हॉकी टीम क्वालिफाई किया वर्ल्ड कप के लिए और मेरे ख्याल से इसमें इस शो का भी बहुत हाथ है। मेरे ख्याल से कि हमने काफ़ी ज़्यादा शो की है इसके ऊपर। और हमने ये भी कहा जब हम आपस में बैठते थे या हम शो पे बात करते थे तो हम ये बात करते थे कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है वर्ल्ड कप क्वालिफाई करना या ओलंपिक गेम्स क्वालिफाई करना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर पीछे जो लोग बैठे हैं वो अच्छे हों, वो प्रॉपर हों तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ। जब टीम प्रो लीग के लिए क्वालिफाई, प्रो लीग के लिए जाना था और फंड्स का प्रॉब्लम था, गवर्नमेंट ने 25 करोड़ दिया इन्हें और ये वही प्रेपरेशन थी। और हम इधर बैठ के यही बात करते थे कि प्रो लीग हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट अच्छा, है। उस प्रिपरेशन पे आऊंगी मैं बिकॉज वो फर्क दिखा हमें। हम जब इजिप्ट में जितने हमने मैचेस देखे पाकिस्तान के, हमें जो डिफरेंस दिखा वो उस पर मैं बिल्कुल आऊंगी कि प्रो लीग का आपने वो कहते हैं ना साइड पे फायदा क्या उठाया। आपको गोल नंबर्स में नहीं दिख रहा कि हाँ जी, मैचेस में नहीं दिख रहा कि वो जीते हैं, बट फायदा क्या हुआ। बट उससे पहले, क्योंकि मैं तो देखें, मैं ना फॉर्मर ओलंपियन हूँ, ना मैंने कभी हॉकी खेली है, बट द काइंड ऑफ हैप्पीनेस दैट आई एम फीलिंग, एक फॉर्मर हॉकी प्लेयर, एक फॉर्मर ओलंपियन किस तरह की खुशी इस वक्त महसूस करे, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ। देखिए, मेरे ख्याल से कि जब पाकिस्तान टीम ने क्वालिफाई किया है वर्ल्ड कप के लिए तो हमें दोबारा ऐसे लगा कि हम हॉकी प्लेयर ही हैं। हाँ, नहीं हाँ। तो हमें मतलब कि फोन आना ही भूल गए थे लोग, फील खत्म हो गई थी। कोई पूछता नहीं था कि यार कि क्या हॉकी का हो क्या रहा है। अगर किसी से बात भी होती थी कहते छोड़ो यार हॉकी का, आप क्या देखना है या क्या नहीं है। लेकिन अब दोबारा हॉकी के अंदर जान इस वजह से क्योंकि आप दोबारा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर चुके हैं और वर्ल्ड कप का हिस्सा बन चुके हैं और यही हमारा पहला टारगेट था जो अचीव हो गया। अब आगे वर्ल्ड कप की तैयारी है, वर्ल्ड कप को कैसे आपने हैंडल करना है या क्या क्या मैचेस आपने खेलने हैं, यही हम चाहते थे कि प्रो लीग अगर आप खेल रहे हैं, आप टॉप 8 टीम्स में जब जाके खेलेंगे तो आप जब क्वालिफायर राउंड में जाएंगे तो उधर आपको टीमें उस तरह की नहीं मिलेंगी और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। तो यही फायदा हुआ और इसमें सबसे बड़ा हाथ गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट किया क्योंकि पैसा देना और चीजें करना ये गवर्नमेंट ने जब किया तो आज आपके सामने रिजल्ट। मतलब जो पैसे गवर्नमेंट ने देने थे वो तो हो गए थे, जो बाकी देने थे उसमें बेचारे वो लड़के जो सब कुछ हुआ प्रो लीग में वो यस। मैं अभी शायद खुशी ज्यादा मनाना चाहूंगी, मैं उन प्रॉब्लम्स पे बात करूंगी आगे जाके। करनी बिल्कुल चाहिए, करना जरूरी है, मगर वही कहते हैं ना कि जब हमारे ऊपर सर पे डंडा पड़ता है ना तभी काम होते हैं और तभी होकर सामने आते हैं। तो जिस तरह हैट्स ऑफ टू अम्माद कि अम्माद ने स्टैंड लिया अपनी टीम के लिए, अपने लड़कों के लिए, वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी वो स्टैंड लेना। अब मैं उस इम्प्रूवमेंट पे ज़रूर आती हूँ बिकॉज जिस मैच की वजह से वी क्वालिफाइड, हम रैंक 12 पे आ गए, दैट वाज जापान। सो वर्सेस जापान 3-1 डाउन होकर आखिरी क्वार्टर में 3 गोल्स करके और 4-3 हो जाना और क्वालिफाई कर दें, ये एबिलिटी मुझे नहीं लगता कि पहले थी पाकिस्तान टीम में। पाकिस्तान टीम के अगर ऊपर गोल्स पड़ जाते थे तो बॉक डाउन कर जाती थी। क्या ये प्रो लीग खेलने से फ़र्क पड़ा है? जी बिल्कुल, प्रो लीग से बिल्कुल फ़र्क पड़ा है। लेकिन सवेरा यहाँ पे एक फ़र्क जो मैं मेंटली फ़र्क प्लेयर्स का जो मैंने महसूस किया है कि पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स ने जब यही मैं चाहता था कि ये जो मैनेजमेंट्स है ना, जब मैनेजमेंट होती है वो अपनी सारी जिम्मेदारी ना प्लेयर्स को दे,
उनको कहे कि आप क्या चाहते हो, Yes. आप कैसे Yes. खेलना चाहते हाँ. हो। अमाद भट्ट ने ये जो स्टेप उठाया ऑस्ट्रेलिया में वापस आके सारा कुछ बताना, ये चीजें करना है कि हम लोग मेंटली सिक हो चुके हैं, हम लोग नहीं परफॉर्म कर सकते ऐसे। बिल्कुल। जब अमाद भट्ट ने सारी जिम्मेदारी अपने सर पे ली लड़कों के साथ, हाँ। और लड़कों के ऊपर जिम्मेदारी आई कि लड़कों ने कहा नहीं, हमारे में एबिलिटी है, हम कुछ कर सकते हैं, तो आपके सामने है रिजल्ट के आखिरी क्वार्टर में आप 3 गोल भी कर सकते हैं। Yes, जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस हो, या आपने अपने ऊपर ये चीजें ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाए ना सारी। जी, बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो आपने जापान को आखिरी क्वार्टर में 3 गोल भी कर दिए। बिल्कुल, तो यही जो एक चीज थी जो प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देने वाली, जो मामे दूसरे लोग बने हुए थे, जी, वही प्लेयर्स को देनी चाहिए। हम एज अ कोच सबसे बड़ा जो लेसन है कोच के लिए वो यही है कि आपका प्लेयर क्या चाहता है। ठीक। जब आपका प्लेयर जो चाहता है और आप अपनी कोचिंग को उसके साथ मिक्स करते हैं और उसको कॉन्फिडेंस में लेते हैं, हाँ। वो आपके लिए ग्राउंड में जान भी दे देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब आप, वो कहते हैं ना कि सर्कस का शेर तैयार करने के लिए आप स्टिक उठाते हैं, जी। अगर आप स्टिक उठा के रखेंगे तो प्लेयर ने अपना नॉर्मल अपना, वो कहता है हाँ ठीक है यार, बाढ़ में जाओ, उसी मैं तरह अपना उसी मैं अपना बगैर खेल रहा थॉट हूं, प्रोसेस के मैं बगैर अपना खेल रहा हूँ, ठीक है, हाँ। सारी चीजें जैसे भी चल रही हैं उसको चलने दो। लेकिन अब ये जो हुआ है, जो चीज हुई है, आई एम वेरी हैप्पी कि प्लेयर्स ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जो चीजें ली हैं, ये बहुत पहले कर लेना चाहिए बिल्कुल, था। लेकिन अब जब कहते हैं ना कि पानी जब सर के ऊपर से गुजर जाता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। नहीं, जैसे आपने शुरू में कहा ना, देर आयत दुरुस्त आयत, एंड आई होप कि ये इतना ही दुरुस्त हो और उतना ही अच्छा हमें वर्ल्ड कप में उसी तरह की परफॉर्मेंसेस दिखें, क्योंकि 2018 वाज द लास्ट वर्ल्ड कप। आप कोच थे पाकिस्तान टीम के, यू वर विद देम। वहां से लेके अब तक हम जब 8 साल की बात करते हैं, उस टीम को आपने देखा, आपने बहुत क्लोजली आपने उनके साथ काम किया, इस टीम को आप देख रहे हैं, आपने इतना काम इन लड़कों के साथ आप इन्वॉल्व नहीं हुए जितना उस टीम के साथ इन्वॉल्व, क्या मेजर डिफरेंस है? देखिए, उस वक्त भी अमाद भट्ट वाइस कैप्टन था उस टीम का 2018 में, और हमारा कैप्टन इंजर्ड हो गया था, तो अमाद भट्ट ही कैप्टन था। यस। तो अब मेरे ख्याल से आखिरी 2 मैचेस अम्माद को मिले थे ना, जी बिल्कुल ऐसे ही एज अ कैप्टन। तो मैं ये समझता हूँ कि वो टीम में पोटेंशियल थी, लेकिन जो इस टीम में पोटेंशियल है वो उस टीम में नहीं थी। ओके। अब की जो टीम है उसमें एक, मैं ये कहूँगा कि एक जैसा रिदम है, मतलब कि प्लेयर्स जो हैं, कोई सुपरस्टार नहीं है और कोई नीचे नहीं है, सब एक जैसे, जिसे आप कहते हैं ना कि एक कंबाइन टीम बन चुकी हुई है। उसमें अगर आप बात करें अमाद भट्ट की, आप बात करें इमरान वहीद की, आप बात करें हनान शाहिद की, आप बात, एक क्वालिटी नजर आती है जी। अगर आप बात करें जो प्रॉमिसिंग गोलकीपर, जिसका इसी शो में बैठ के मैंने जिक्र किया कि अली रजा का है, अली रजा, और आपके सामने कितना मेजर डिफरेंस। आप ये कंटिन्यू करें बात, अली रजा पे तो हमने डेफिनेटली बात करनी। बिल्कुल, मैंने इस शो पे बैठ के कहा, मैं अली रजा कहाँ है, हाँ। ये 2 गोलकीपर क्यों खेल रहे हैं, और वो उसको किधर गायब कर दिया। अगर ताहिर जमान साहब को, उस वक्त ताहिर जमान साहब कोच थे, अगर ताहिर जमान साहब ये बयान देते हैं कि जी मेरा गोलकीपर, हमारे पास गोलकीपर नहीं है, तो फिर अली रजा कहाँ है। और आज उस बात को, मेरी बात ने प्रूव किया कि अली रजा के साथ ज्यादती हो रही थी। बिल्कुल, उसको पीछे बिठाया हुआ था, एक बंदा किसी के जोर पे या किसी चक्कर में खेल रहा था। अब जब ये चीजें आप नीयत से और वो करते हैं ना कि उसमें अल्लाह ताला की मर्जी शामिल करते हैं, कोई ज्यादतियां ना हो, कोई ऐसी चीजें ना हो, तो अल्लाह ताला आपकी मदद करते हैं बेशक। तो आज ये सब चीजें मेरिट पे, चीजें हर चीज मेरिट पे हुई, हर चीज ठीक हुई, तो आज आपको रिजल्ट भी मिल गया। आप मेरिट पे करेंगे तो वो कहते हैं ना, नीयत अच्छी होती है तो आपको फल भी मिल जाता है उसका प्रॉपर्ली। तो वो 101% वो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। अली रजा, आपने ये नोटिस किया कि हम जो ही क्वालिफाई करने वाला, जो हमारा फाइनल, वो जो पेनल्टी उन्होंने स्टॉप की, दैट वाज समथिंग दैट मैटर्ड सो मच। वो एक शॉट आर या पार, या अली रजा बीच में था हमारी क्वालिफिकेशन के और नॉन क्वालिफिकेशन के। अगर अली रजा वहां पे गोल ना रोकता और वो गोल हो जाता, हाँ, तो 90% पाकिस्तान वो मैच हार चुका। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो तो मतलब, एंड इट वाज नॉट एनी, किसी पॉइंट पे इट वाज नॉट कमिंग बैक। वो कहते हैं ना, बिल्कुल बराबर से हम गुजर जाते हैं, ऐसे ही। तो अली रजा
हम जिस तरह बार बार गोल कीपर्स की बात करते हैं, हमने लास्ट टाइम भी ये शो में बात की थी कि हम गोल कीपर्स की कोचिंग की बात नहीं करते। कभी भी ये नहीं हुआ कि गोल कीपर्स का कोच जो है वो भी साथ हो या ट्रैवल कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। ये अब रियलाइज़ करेगा पाकिस्तान हॉकी? आपको लगता है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इस बात की रियलाइजेशन होगी कि हाउ इम्पॉर्टेंट अ गोल कीपर इज़? क्योंकि हमने पिछले जब प्रो लीग के मैचेस में देखा, हम वहीं चीख चीख के तक गए थे कि गोल कीपर आपका सबसे बड़ा वीक लिंक है और उस वीक लिंक को बदलना। देखें सवेरा, अभी तो टीम वापस आई है। हाँ। अभी जो कमेटी बनी हुई है जिसमें हसन सरदार साहब हैं, सलाउद्दीन साहब हैं, ये अब नई एक मैनेजमेंट या नया एक सेटअप अनाउंस होने जाएगा। 10 दिन बाद हो, 15 दिन बाद हो, सिलेक्शन कमेटी में कौन आता है, टीम मैनेजमेंट्स में कौन आता है, चीज़ें किस तरह इस हैंडल होती हैं। जब वो सारा सेटअप आएगा उसके बाद देखेंगे कि क्या सूरत हाल होती है। लेकिन गोलकीपिंग कोच डेफिनेटली ज़रूरी है। पाकिस्तान टीम के साथ गोलकीपिंग कोच होना चाहिए और उसको ट्रैवल भी करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि गोलकीपिंग जॉब एक अलहदा शोबा है। और आज मैं ये समझता हूँ कि फाइनल मैच पाकिस्तान टीम ऐसे ना हारती जैसे हार गई है। कुछ गलत फैसले, ठीक, कि आप के एक गोलकीपर है अली रजा, उसका मोराल प्लेंटी स्ट्रोक रोक के किधर गया होगा। बिल्कुल बूस्ट अप किया बट आप स्टार्ट किससे ले रहे हैं? मुनीब से। वाई? उसको आपने बिठाया। वाई? आप अपने प्लेयर को खुद लेट डाउन कर रहे हैं। हाँ। जो प्लेयर हीरो बन रहा है उसको आपने पकड़ के दोबारा बेंच पे बिठा दिया। ये मेरा इख्तलाफ जरूर है कि गोल किसको हुए तीनों? मुनीब। बिल्कुल। तो आपका जो स्टार प्लेयर है आपने उसको बेंच पे क्यों बिठाया हुआ है? तो ये छोटी वैसे कोई रीजन आपको समझ आते हैं? नहीं, आई डोंट नो। मैं तो इंतजार कर रही हूँ हमारी ख्वाजा जुनैद साहब से बात हो जाए तो ख्वाजा साहब से ये पूछने, मुझे भी इस बात का बड़ा तजस्सुस है कि वाई। मतलब अब हमने फौरन कुछ और थोड़ी खेलना था कि चलो जी रेस्ट करा रहा हूँ मैं अपने गोलकीपर को, अगला मैच बड़ा इंपॉर्टेंट खिलाना उसको, देयर वाज नथिंग लेफ्ट। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो सही टाइम पे अगर आप फैसला कर लें तो रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं। क्या इसको मैं इसको इस तरह रीड करती हूँ, क्या सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना हमारा गोल था या क्वालिफायर जीतना, चैंपियन बनना, उसका क्वालिफायर का फाइनल जीतना हमारा गोल था? डेफिनेटली जीतना हमारा गोल था। बट मैं आपको यही कह रहा हूँ कि कैपेसिटी एंड जैसे आप कहते हैं एक सोच और एक वो चीजें, आई डोंट नो, मैं ये एक ना बहुत बड़ा ब्लंडर है जो हुआ है। बिल्कुल। और अगर ख्वाजा जुनैद साहब से बात हो तो वो बेहतर बता सकते हैं कि मैं ये चाहता था लेकिन कप्तान ये नहीं चाहता था या फलाना ये बंदा नहीं चाहता था, तो फिर चीज़ें सामने आएंगी। अभी टू अर्ली कि हम ये बात करेंगे ख्वाजा जुनैद साहब ने नहीं खेलने दिया या नहीं खिलाया। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे मेरे ख्याल से ख्वाजा साहब कि ये पिछला पैटर्न चल रहा था कि एक क्वार्टर मुनीब खेल रहा था, एक क्वार्टर अली रजा खेल रहा था, बट उस वक्त अली रजा ने ये काम नहीं किया था। नाउ उसने सेमीफाइनल में स्टैंडर्ड बढ़ा लिया ना, उसकी पार उसने बढ़ा लिया। जब आपने एक सेमीफाइनल में आपके गोलकीपर ने परफॉर्म कर दिया तो फिर आपको पूरा फाइनल उसके साथ जाना चाहिए। बिल्कुल। और आप अगर वो वहां पे भी इस तरह गोल खा जाता है, ओके दैट्स फाइन। हमें पता तो चले कि उसकी कैपेसिटी, उसका कैलिबर, उसकी चीजें क्या है। कैलिबर तो उसने शो किया अपना 20 स्ट्रोक रोक के, लेकिन उसको कंसिस्टेंसी में अगर हम देखना चाहें तो हमें देखने नहीं दिया। मतलब कि फाइनल, एक बिग फाइनल, प्रेशर में कैसे खेलता था, कैसे खेलता या चीजें होती, और वो कैसे कैरी फॉरवर्ड करता, उस कॉन्फिडेंस को आगे कैसे कैरी फॉरवर्ड करता, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट था। ये तो 101% जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हमारे पास क्या है, ये मार्च है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त में वर्ल्ड कप है। बेल्जियम, नीदरलैंड। एक तो हम ये 5 महीने में क्या क्या कर सकते हैं अपनी टीम को और बेहतर करने के लिए, बिकॉज नाउ वी वुड बी प्लेइंग विद द बिग गाइज अगैन, और बड़े लड़कों के साथ खेलते हुए हमने अभी प्रो लीग में देखा है कि हम बहुत लैक करते हैं। हमारा बहुत बड़ा गैप है और गैप होगा जेन्युइनली, बिकॉज इतने अरसे बाद हम वापस तैरने के लिए कूदे हैं। तो क्या क्या करना चाहिए? देखिए सवेरा, मेरे ख्याल से कि ये जो प्रो लीग का ये राउंड आएगा जिसमें आपने ये राउंड खेलना, जो इसमें आपको टीम डिफरेंट नजर आएगी। मेरे ख्याल से कि ये जो पहले 2 राउंड हुए इसमें तो पॉलिटिक्स ही नहीं खत्म हुई, इसमें तो लड़ाई झगड़े कैसे, कहाँ रुक रहे हैं, कैसे रुक रहे हैं, इसमें तो पॉलिटिक्स ही नहीं खत्म हुई कि अर्जेंटीना गए, ताहिर जमान साहब की बेटी की शादी आ गई,
ताहिर जमान साहब एक दिन एक मैच खेले, खिलाया, वापस आ गए। उसके बाद वहां पे शेख उस्मान के साथ कुछ खटपट हो गई, उसके बाद फिर टीम वापस आई, ऑस्ट्रेलिया गई, ऑस्ट्रेलिया में ये हालात हो गए। नाउ अब जब पाकिस्तान टीम अब जो अगला लेग खेलेगी प्रो लीग का, इसमें आपको टीम डिफरेंट नजर आएगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान टीम का उसमें भी अगर आप टॉप 8 टीम के साथ खेल रहे हैं, हाँ। तो आप अगर पहले मैचेस देखें तो पाकिस्तान टीम वेरी क्लोज, बिल्कुल करीब करीब थी। उसके बाद फिर फटे, हाँ। और फिर वो पाकिस्तान टीम इस तरफ को चल पड़ी। लेकिन अब अगर आप वर्ल्ड कप की तैयारी की बात करते हैं तो वर्ल्ड कप के लिए हमारे लिए सबसे जो बेहतर मौका है वो ये है, प्रो लीग की तो लेग पड़ी है, वो तो आपने खेलनी है, उसको एज अ ट्रेनिंग सेशन लेंगे हम, क्योंकि उसको अगर आप उन टीमों के साथ मैचेस खेलेंगे, और उसके अलावा पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप से 1.5 महीना पहले यस हॉलैंड में होना चाहिए। अच्छा, हम एक्चुअली जो प्रो लीग खेल रहे हैं, द नेक्स्ट प्रो लीग दैट वी विल प्ले, द प्रो लीग मैच दैट वी वुड प्ले 13 जून को है हमारा वो मैच, बेल्जियम से, बेल्जियम में ही। तो इसका मतलब ये कि हम पहले से बेल्जियम पहुंच रहे हैं, प्रो लीग के हिसाब से ही हम वहां होंगे ऑलरेडी। इससे बेहतर मुझे नहीं लग सकता कि हमारे लिए किसी तरह ऊपर वाला बुनाई करे। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां से खेले और वापस ना आए टीम वहीं पे अपना कैंप करे, वहीं पे मैचेस अरेंज करें। खर्चे में बेहोश नहीं हो जाएगी हमारी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन? हम खुशियां तो तालियां तो बहुत मारेंगे, वर्ल्ड कप हमने क्वालिफाई कर लिया, तो अगर वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर लिया है तो जहां पे पाकिस्तान गवर्नमेंट इतना दे रही है तो थोड़ा इतना दे देगी। मैं कहता हूँ ये क्रिकेट के हिस्से से निकाल के दे दें, दे दें ताकि एक बारी अब तो खैर मोहसिन नकवी ने जो है वो बच्चों के सर पे हाथ रख दिया, बट वो जो हम इनाम अनाउंस बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज कल जो है वो इनाम अनाउंस किए गए लड़कों को, जैसे ही मुझे लगता है अब अपनी जो है धरती पे कदम रखा उन्होंने और वो अनाउंस हो गया। सो 1.5 मिलियन फॉर इंडिविजुअल हॉकी प्लेयर, मतलब ये एक कितना बड़ा टर्न अराउंड है फॉर द टीम, और कितना इंपॉर्टेंट है इन लड़कों को रियलाइज करना कि जीत आती जाएगी, लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस वापस वैसी बढ़ती जाएगी जैसे पास्ट में थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो शुक्र अदा करता हूँ कि हॉकी प्लेयर को भी कुछ ऐसे इंसेंटिव मिलने शुरू हुए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि 1.5 अभी स्टार्टिंग है। ये कुछ भी नहीं है इन प्लेयर्स के लिए, और ये स्टार्टिंग है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, टीम फाइनल नहीं जीत सकी लेकिन क्वालिफाई किया, हौसला अफजाई हुई, इन प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस आएगा। बिल्कुल, एक होता है ना सेल्फ रिस्पेक्ट, और एक चीज होती है कि अपने अंदर कि जी हमारे पास अब इनका चलना फिरना, उठना बैठना, अपने घर में वो इज्जत और मोहब्बत मिल जाए तो इससे बेहतर क्या बात हो सकती है। बिल्कुल, वो चेंज आएगा, उनका कॉन्फिडेंस ही डिफरेंट नजर आएगा आपको, और यही सिलसिला ऐसे चलता रहना चाहिए। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो काम किया है, और वानी साहब जो आए हैं हमारे प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, मेरे ख्याल से कि वो जो बेस्ट कर सकते थे उन्होंने अभी तक बेस्ट किया है। और आने वाले टाइम में जैसे उन्होंने बोला है कि जी मैं प्रॉपर एक जो हसन सरदार साहब हैं, सलाउद्दीन साहब हैं, ये जो फैसले करेंगे, जो एक मीटिंग्स या जो मैनेजमेंट या जो चीज़ें होंगी वो हम आगे नेक्स्ट आने वाले 10-15 दिन में या 20 दिन में अनाउंस करेंगे, और एक प्रॉपर सेटअप के साथ कि जूनियर के साथ कौन होगा, सीनियर के साथ कौन होगा, और सारी चीज़ें कौन, सीनियर फंड्स और ये चीज़ें कौन अरेंज करेगा। एक मुझे नाम मिस हो रहा है, वो मेंबर कस्टम है जो साथ पाकिस्तान वानी साहब के साथ जो है जो फाइनेंशियल सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इट्स अ बेस्ट टीम। आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होनी है, अभी आपने जब टीम जा रही थी मिस्र, कहीं पे रोना धोना सुना कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, हमें कोई कनेक्टिंग फ्लाइट ऐसी दे दी, हमें घंटा घंटा नहीं बैठना पड़ा, हम कहाँ जाके रुके, कुछ भी नहीं था। क्यों? क्योंकि आप जब करना चाहते हैं तो आप करना चाहते हैं, जब सही बंदा सही जगह पे बैठा होगा काम करने वाला, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। बट सही बंदा सही जगह पे, आपने वानी साहब की जिस तरह बात की, डू यू थिंक कि वो इस तरह इन्फ्लुएंस है उनका दैट ही कैन गैदर इन, जितनी जब हम फंड्स की बात करते हैं, हम हमेशा ये बात करते थे कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का हेड एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो फंड्स जनरेट कर सके अपने ऊपर उस अंडरस्टैंडिंग से, अपने ऊपर उस रिस्पेक्ट से, और अपने ऊपर लोगों के ट्रस्ट से, कि मतलब मैं अगर कहीं किसी से अगर ये XYZ अमाउंट मांगने जाऊंगी कि मुझे हॉकी टीम के लिए चाहिए, तो उनको 101% पता हो कि यस ये वहीं लगेगा जहां के लिए मांगा जाए। सवेरा मुझे आप एक बात बताएं कि वानी साहब के आने से और ये जो
मेंबर कस्टम हैं जो साथ सारे फाइनेंशियल और चीजें देख रहे हैं, आपके पाकिस्तान हॉकी में इतने स्पॉन्सर आएंगे कि आपको कभी भी वो चीज प्रॉब्लम ही नहीं होगी कि आपको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है या कोई चीजें हैं। यही हम चाहते थे शुरू से, हम यही चाहते हैं कि खुदा का वास्ता राना मुजाहिद साहब आपकी मेहरबानी है, आप इस जगह को छोड़ें, कोई बंदा ऐसा आने दें, या बुख्ती साहब आप कोई बंदा ऐसा आने दें कि जो इस हॉकी को फाइनेंशियली तौर पे मजबूत करे। अब आगे आप जो देख लीजिएगा, यहाँ पे प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे, चीजें भी होंगी, पैसा भी, आप कहीं भी रोना धोना नहीं सुनेंगी कि अब हॉकी के पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो जब सही बंदे आगे बैठ गए हैं तो फिर आपको पैसे भी मिलेंगे और सारी चीजें भी होंगी। गुफ्तगू तो होती रहेगी, हम बात करेंगे, मगर एक ब्रेक पर जाना है। ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक टू जोर का जोर, सेलिब्रेटिंग पाकिस्तान हॉकी क्वालिफाइंग फॉर दी वर्ल्ड कप आफ्टर लॉन्ग 8 years। एक ये बिल्कुल सवाल उठा और ये सवाल सबने किया हमारे जो नेशनल टीवी है उससे कि क्यों नहीं दिखाए गए मैचेस दिखाना बहुत ज़रूरी थी, बट दे हैड देयर ओन रीजंस। अभी भी आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्ट करेंगे, लोग अभी डरते हैं पाकिस्तान हॉकी में इन्वेस्ट करते हुए। वर्ल्ड कप चल रहा था, वर्ल्ड कप के साथ साथ हमारा नेशनल T20 भी चल रहा था, मगर वो जो ट्रस्ट है in the coming future, you believe कि in the coming future we would see more sponsors coming in, जिस तरह आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तो कुछ भी नहीं है, तो अभी स्टार्टिंग है। अभी आप देखिएगा पाकिस्तान वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम जब जाएगी, उससे पहले प्रो लीग में भी जाएगी जी। यू सी कि आप देखेंगी कि पाकिस्तान की किट के ऊपर कितने स्पॉन्सर्स लगे हुए हैं, और ये सारे स्पॉन्सर्स आएंगे। और जब गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट ले लिया तो फिर ये मल्टीनेशनल कंपनीज क्यों नहीं लेंगी? बिल्कुल, क्योंकि हम लोग हैं, जैसे आप कहते हैं ना कि लाई लग से एक चीज के पीछे तो एक लगे तो सब लग जाएंगे। हाँ जी। तो और ये लाइनअप मेरे ख्याल से काफी चीजें हो चुकी हुई हैं। और इंशाल्लाह ताला वो आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी जो ये 3 महीने हैं पाकिस्तान हॉकी के, वो अब पाकिस्तान हॉकी ने कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान हॉकी ने कहीं नहीं जाना, कोई चीज नहीं है, ओनली ट्रेनिंग। जून में जाना है, तो मिड जून में जाना है। अब ये जो 3 महीने हैं, इनमें से सिर्फ 15 दिन पाकिस्तान प्लेयर्स को मिलना चाहिए, चले रिलैक्स करें, जाएं, घर जाएं, थोड़ा एंजॉय करें, बिल्कुल रिलैक्स। लेकिन वो अगले 2 महीने इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और पाकिस्तान टीम के लिए वो ऐसे हैं कि जैसे कि रात दिन एक कर देना चाहिए इस चीज के लिए। और इन 2 महीनों में आपको 5 मैचेस कोरिया के साथ अरेंज करने, किसी एनी टीम आप जाके मैचेस खेलें, जितने मैचेस आप खेलते जाएंगे उतनी आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती जाएगी। बिल्कुल। और वर्ल्ड कप से पहले जो आपने पहले कहा कि हम वैसे ही बेल्जियम में, बिल्कुल, और वहीं बेल्जियम से खेलेंगे, दूसरा मैच हम स्पेन से खेल रहे हैं। सो दे लाइक गुड टीम्स जिनको हमने फेस करना है, ये अच्छी टीमें हैं जिनको हम फेस करेंगे। और फिर हमने बेल्जियम से 19 जून को खेलना है, तो हम बहुत करीब आ जाएंगे। जिस वक्त वर्ल्ड कप बिल्कुल जब शुरू होगा अगस्त में, तो उस वक्त तक हमारे मेरे ख्याल से कोई 1 महीना हार्डली रह जाएगा या कुछ दिन रह जाएंगे हार्डली। तो वो एक बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड। इसके बीच में आप कहते हैं किस किस से हम खेल सकते हैं? आप अरेंज करें मैचेस के, आप बेशक एशियन टीम्स के साथ अरेंज करें, आप जापान से ही खेलें। जापान इज अ टफ कंपेटिटर आपका, आप जब बेशक जापान से खेलें, आप बेशक मलेशिया से खेलें, बट आप मैचेस खेलते रहे, क्योंकि जब घूम फिर के बांग्लादेश से खेलने ना चले जाएं हम, क्योंकि बांग्लादेश से तो हमारी मजबूरी बन गई थी कि हम उस जगह पे हमें लाके फेंक दिया गया था कि हमें बांग्लादेश से खेलना पड़ा। लेकिन इंशाल्लाह अब आने वाले वक्त में वो दिन दूर नहीं है कि वी आर इन टॉप 8। इंशाल्लाह बहुत जल्दी पाकिस्तान हॉकी जो है वो वापस टॉप 8 में आएगी। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा यहाँ पे सवेरा इस शो के अंदर कि प्लीज अब अपने आप को बचाना बंद करें। मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो FIH के पढ़े लिखे कोच हैं, जिन्होंने डिग्रियां ली हुई हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं फॉरेन कंट्रीज में पाकिस्तानी, और वो अब क्या कर रहे हैं कि अब वो चाहते हैं कि अब ये जो टीम है, ये टीम ने परफॉर्म किया, टीम वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर गई, उनकी बातें नहीं खत्म हो रही। अब बातें करना छोड़ें, अगर कुछ करना है तो पाकिस्तान में प्रैक्टिकली करें, सिर्फ बातें प्रैक्टिकली कोई करने भी तो देना। रियान मसला ये सबसे बड़ा देखे, अभी अब तो ये चेंजेस आ गए हैं, मगर उससे पहले ऐसा लग रहा था कि ये
एक एक लॉबी है, उस लॉबी में जो घुसा हुआ है वो घुसा हुआ है, उसके अलावा तो कोई आ ही नहीं सकता। तो जब तक, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं जाके कहूँ मुझे नौकरी दो, मुझे काम करवाओ, मुझे ये कराओ, ऐसे तो नहीं हो सकता। आपको नहीं पता, इन चीज़ों का मुझे पता है कि मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को अप्रोच किया गया। अच्छा, जिन्होंने मना कर दिया। सर देखें, आप कहते हैं कि जी हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तान के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान के लिए सब कुछ कर सकते हैं, जहाँ पे आप जहां आप कर सकते हैं वहां कीजिए, और जो करके जिन्होंने दिखाया, द कोच ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम ख्वाजा जुनैद साहब ने हमें ज्वाइन इन किया। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो एंड कांग्रेचुलेशंस। जी श्रेया, थैंक यू वेरी मच, और आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आपका चैनल महल पाकिस्तान में वाहिद है कि जो इस वक्त हॉकी पे कॉन्स्टेंटली बोल रहा है और लोगों को अवेयरनेस दे रहा है, और इसी तरह पूरे पाकिस्तान को भी मुबारकबाद हो कि एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान हॉकी टीम ने परफॉर्म किया है। सो ख्वाजा साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इस पूरे क्वालिफायर में व्हाट वाज द मोस्ट स्पेशल मोमेंट फॉर यू, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि हम वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट नजर आए जी, और पहले मैच से लेके क्वालिफाई तक हर बच्चे के ज़हन में हमारे जितने भी वीडियो एनालिसिस से जो कुछ भी था, एक ही फोकस था कि बच्चे परफॉर्म करें और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करें, और यही सबसे सेंसिटिव था और सबसे इम्पोर्टेंट था। अभी रेहान हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा साहब, और हम यही बात कर रहे थे कि ये लड़के, आपने ऑब्वियसली इन लड़कों को पहले भी देखा हुआ है, बट ये लड़के जब प्रो लीग खेलकर अब जब इस इवेंट पे आए हैं, कितना मेजर डिफरेंस आपको इन लड़कों में दिखा कि नहीं दिखा, या हमें ऑन फील्ड दिख रहा था वो? देखिए, ऑब्वियसली जब आप हाई प्रेशर मैचेस खेलते हैं और उसके बाद थोड़े से लो प्रेशर में आते हैं तो फर्क पड़ता है, इसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। और टीम को बनने में एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है। मैचेस खेल लेना ही काफी नहीं होता है, ठीक है, आप खेल लें 8 के 8 मैचेस, हम हारे होंगे, अच्छा, उसमें अब ये होता है कि ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया का जो प्रेशर है इंटायरली डिफरेंट, हॉलैंड या जर्मनी। अब उसके बाद आगे आप जब एशिया में खेलते हैं तो फर्क जरूर पड़ता है, बट दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब ये बच्चे, आपको पता है कि क्वालिफाई राउंड जो होता है इटसेल्फ एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है हर प्लेयर के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, और पूरा मुल्क नजरें लगा के बैठा होता है यार वर्ल्ड कप में जाते नहीं जाते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह के प्रेशर जो होते हैं ना, ये बड़े मैचेस से भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं। अब चाइना की टीम ले लें आप, इसका दुनिया की जो महंगी तरीन मैनेजमेंट है पूरी दुनिया की, वो चाइना की टीम के साथ है। उनका जो वीडियो एनालिस्ट है पूरी दुनिया का सबसे तजर्बाकार, उनका जो कोच है मिशेल, जो 2010 में हमारे साथ थे, वो उनके कोच है। इसका जो बेल्जियम के हेड कोच थे वो चाइना के साथ है। तो चाइना इस वक्त एक पूरी मैनेजमेंट की टीम लेके बैठा हुआ है, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। इट टेक्स टाइम, वो देख रहे हैं अगला 6 माह 8 माह देख रहे हैं, एशियन गेम्स को टारगेट करके बैठे हुए हैं वो, ठीक है जी। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि टीम की जो परफॉर्मेंसेज होती हैं वो हमेशा आप एक प्लेटफॉर्म के जरिए इम्प्रूव करते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एंड देन आप टूर्नामेंट के लिए प्रिपेयर होते हैं। तो ये जो परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में है, मैं समझता हूँ कि ये एक टीम की हार्मनी का नतीजा है, टीम के प्लेयर्स का अपने अपने जोन में एक्सीलेंट प्ले करना, यूनिट में प्ले करना एंड देन ग्रुप में प्ले करना, और अपनी मिस्टेक्स को ज़हन में रखते हुए उनको अवॉइड करना। अभी भी हुई है मिस्टेक्स, लेकिन कदरे बेहतर है। तो ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमत से ये टीम ने अच्छा एग्जीक्यूट किया। और आप देखें 3rd क्वार्टर या 4th क्वार्टर में जाके कम बैक करना, ये पाकिस्तान के लिए हमेशा से ही एक बड़ा बोझ समझा जाता था कि पाकिस्तान टीम 3रे क्वार्टर 4थे क्वार्टर में जाके अपना मैच कम बैक नहीं करती। तो अल्लाह की रहमत से इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में 4th क्वार्टर में भी लास्ट 7 मिनट्स में भी टीम ने कम बैक किया। हाँ, नहीं बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी, हम यही डिस्कस कर रहे थे कि आप अगर 4th क्वार्टर में जाके भी कम बैक करने की एबिलिटी रखते हैं तो ये एक एबिलिटी आपकी वो डेवलप होना शुरू हो गई, बहुत बड़ी बात है। एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं।
एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। डिस्कशन हमारी हो रही है। डिस्कशन क्या हो रही है? हम खुशी मना रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान हॉकी टीम की क्वालिफाई करने की कि वर्ल्ड कप में अब हमें पाकिस्तान हॉकी टीम भी दिखेगी। ख्वाजा साहब, गलतियों की आपने बात की, मैं आपसे जानना चाहूंगी वेदर वो गलती थी या वो कुछ प्लान था आपका पीछे, क्या आपने ये सोचा हुआ था? अली रजा जो कि हमें क्वालिफाई करवाने में मदद करते हैं, हाई ऑन कॉन्फिडेंस, हाई ऑन मतलब अपने अंदर जो उनका कॉन्फिडेंस था वो भरपूर था, बट जब नेक्स्ट मैच जब फाइनल आता है तो स्टार्ट ऑफ जो है वो अली रजा से नहीं होता, स्टार्ट ऑफ जो है वो दूसरे गोलकीपर से होता है। वाज दैट समथिंग टैक्टिकल दैट यू वर थिंकिंग या मिस आउट हो गई कुछ? नो नॉट एट ऑल। देखिए, आप जैसे टीम की रोलिंग, अभी रियान बैठा, रियान क्या हाल आपके? ठीक ठाक है जी, अल्लाह का शुक्र। रियान भी महल इस चीज को शायद सेकंड करेगा। जब आप टेक्निकली पूरे टीम की रोलिंग सब्स्टिट्यूशन डिजाइन करते हैं ना जी, अब गोलकीपर इस वक्त दुनिया में एक अहम जो है ना जी पार्ट ऑफ दी गेम हो गया हुआ है, जो मोर देन 50% जाके खेलता है। अच्छा, अब इतना इक्विपमेंट पहन के फोर्थ क्वार्टर, चारों क्वार्टर में एक ही गोलकीपर को लेकर चलना पूरी दुनिया में चेंज हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, जितनी भी टीम, इवन चाइना, जापान, हर जगह, ये इंग्लैंड भी जो खेल रही थी, हर क्वार्टर में गोलकीपर चेंज करते हैं, ठीक है, ताकि ये गोलकीपर की एनर्जी रहे, गोलकीपर जो है वो अपना परफॉर्म करे। अच्छा, ये बैड लक हो सकती है कि कोई इजी गोल हो जाए, दिस इज पार्ट ऑफ गेम। अब यही हमारा सिस्टम पूरे टूर्नामेंट में रहा है, एक क्वार्टर एक गोलकीपर, एक क्वार्टर एक गोलकीपर, हमने उसी को फॉलो किया है। और पिछले मैचेस में आप देखें तो हमारे दोनों गोलकीपर बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इस मैच में ऑब्वियसली हमें एक अलग गोल जो है मैं समझता हूँ कि वो रोकना चाहिए था, बाकी इट्स पार्ट ऑफ गेम। ये आप नहीं कह सकते कि जी अपना कोई इसमें मिस्टेक है या नहीं, एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है रोलिंग सब्स्टिट्यूशन का, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं एंड वी आर लुकिंग अहेड। हम आगे देख रहे हैं कि ये टीम जो है आने वाले इवेंट्स में परफॉर्म करे। आप लकी हैं कि यहाँ क्वालिफाई कर गए हैं और आप अपने स्ट्रक्चर को भी मेंटेन किए हुए हैं। जुनैद साहब, पर ये जो आप कह रहे हैं कि एक ये जो तरीका है, ये जो एक मॉडस ऑफ ऑपरेंडी बनाया हुआ है कि एक क्वार्टर एक गोलकीपर, एक क्वार्टर दूसरा गोलकीपर, बट जब एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर बन जाए एक गोलकीपर, यानी उसने वो बेड़ियां, वो शैकल्स तोड़ दिए हैं, उसके बाद जब एक बड़ा मैच आए तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि एक वो गोलकीपर जिसने वो सारा कॉन्फिडेंस घोल के पी लिया है, वो किस तरह अपने आप को ऑपरेट करेगा एक बड़े मैच के चैलेंज पर, तो उसका हमें फायदा नहीं उठाना चाहिए था। देखिए, मैं फिर वही जाऊंगा। देखिए, आप एक चीज से एक को प्रमोट करके दूसरे को डिप्रेस करके टीम को डिमोरलाइज करके आप स्ट्रेस आउट नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है। भाई, तो जिसने अच्छी परफॉर्मेंस की आप उसके कॉन्फिडेंस को खराब कर दें इस चक्कर में कि हमने ये सोचा हुआ है कि हम कहा। खैर, मैं जुनैद साहब, मैं बिल्कुल मेन मेख नहीं निकालना चाहती, मैं सिर्फ खुशियां मनाना चाहती हूँ इस वक्त। नॉट एट ऑल, ऐसा कतई तौर पे नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है कि आज एक बंदा अच्छा खेला कल आप, क्योंकि अब देखें 3 मिनट के बाद स्ट्राइकर बाहर आता है, ठीक है, 4 मिनट के बाद मिडफील्डर बाहर आ रहा है, 5 मिनट के बाद डिफेंडर बाहर आ रहा है। इसमें रिजर्व और प्लेइंग वाला तो इश्यू खत्म हो गया हुआ है। ये किसने कह दिया आपको कि कोई रिजर्व है कोई प्लेइंग है? आप पूरे 18 प्लेयर जो हैं वो प्लेइंग है, अब वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब आज आप जैद से शुरू करा लें, कल बकर से शुरू करा लें, परसों फयाज से करा लें, उससे नेक्स्ट डे इमरान से करवा लें, खेलना सब नहीं है। तो लिहाजा एवरीबॉडी इज अ प्लेइंग मेंबर ऑफ द टीम, अब वो कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, यानी पूरी टीम जितने हैं वो सब मेरे लाल हैं, किसी के साथ कोई वो नहीं होगा कि हाँ जी कौन सा अच्छा वाला कौन सा बराबर है। बट ख्वाजा जुनैद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट आपके टाइम का एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, हमें ये खुशी देने के लिए 8 साल बाद पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गई है अंडर ख्वाजा जुनैद साहब। एंड थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया रेहान, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया। ही हैड हिज ओन रीजंस और वो रीजन जो है वो उन्होंने डिफाइन किया। बिल्कुल, वो जो है वो रीजन एक कोच का मेरे ख्याल से एक अपना तरीका होता है हर जगह अप्लाई करने का खुद को, एंड दैट वाज हिज रीजन। बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर गोइंग फॉर द वर्ल्ड कप, इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जोर का जोड़ का वक्त यहाँ पे खत्म होता है। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।